दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात के 3 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश की परछाई झिलमिला रही थी। ऊपर आसमान में कहीं कहीं बिजली चमक रही थी, जैसे किसी के अंदर का तूफान बाहर उतर आया हो। और उस वक्त एक पुराने चौल के कमरे में आरव अकेला बैठा था, सिर झुकाए, सामने बिखरे हुए कुछ पुराने फोटो और अधूरे नोटबुक्स को देखता हुआ। वो सोच में डूबा था, कैसे जिंदगी इतनी उलझक गई। कभी उसके सपने बहुत साफ थे, लेकिन अब सब कुछ धुंधला था। एक वक्त था जब उसे लगता था कि वो दुनिया बदल देगा, और अब वो अपने ही कमरे की गंदगी नहीं साफ कर पा रहा था। आरव एक छोटे ग्राफिक डिजाइनर था। कुछ साल पहले बड़े जोश के साथ उसने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे काम कम होता गया, क्लाइंट्स गायब हो गए और उसकी आदतें बदलने लगी। सुबह देर से उठना, रातों में बेवजह यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखना, और हर बात के लिए दुनिया को दोष देना। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा, झुके कंधे, बिखरे बाल, नींद से भारी आंखें, और उसी पल उसे लगा कि वो किसी और का चेहरा देख रहा है। शाम उसकी बिल्डिंग में नया किराएदार आया, मिस्टर देव शर्मा। 55 साल का एक रिटायर्ड प्रोफेसर, सादे कपड़ों में, पर आंखों में ऐसी चमक जैसे उसने बहुत कुछ देखा और समझा हो। वो अपने आप में शांति लेकर चलता था। पहले कुछ दिन दोनों का बस खेलो हाय तक रिश्ता रहा, लेकिन एक रात जब आरव की बिजली चली गई, वो ऊपर छत पर गया, जहां देव शर्मा बैठे थे चाय पीते हुए। बारिश की बूंदें उनके पास से गुजर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत थे। आरव ने पूछा, सर आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मतलब सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर आप जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आपको। देव मुस्कुराए, बोले, फर्क पड़ता है बेटा, पर जब तुम खुद का घर गंदा छोड़कर पूरी दुनिया की गलियों में सफाई ढूंढने लगो, तब जिंदगी और गंदी लगने लगती है। आरव ने उनकी तरफ देखा, उलझन भरी नजरों से। मतलब? देव ने कहा, मतलब पहले अपनी दुनिया ठीक करो, अपने कमरे से शुरू करो, अपनी बातें साफ करो, अपने शब्दों को स्पष्ट करो, बाकी सब धीरे धीरे साफ होने लगेगा। उस रात आरव अपने कमरे में लौटा, और पहली बार उसने महसूस किया कि दीवारों पर चिपके धूल के निशान उसकी सोच की तरह भारी है। उसने एक झाड़ू उठाई। छोटे से कमरे की सफाई में 3 घंटे लग गए, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। जब सब कुछ चमकने लगा, तो भीतर एक हल्की सी रोशनी महसूस हुई, जैसे कुछ वापस लौट आया हो। अगली सुबह उसने नोटबुक में लिखा, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। धीरे धीरे उसने हर सुबह छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। उठते ही बिस्तर ठीक करना, मोबाइल दूर रखना, और सबसे पहले खुद से एक सवाल, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं? पहले कुछ दिन मुश्किल थे, आदतें पुरानी थीं, और मन हर वक्त कहता था क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भी वो हार मानने लगा, उसे देव शर्मा की एक बात याद आती, जिंदगी में अर्थ आराम से नहीं मिलता, जिम्मेदारी से मिलता है। उसने झुककर काम करना बंद किया। अब वो सीधा खड़ा होता था, कंधे पीछे, आंखों में थोड़ी हिम्मत। धीरे धीरे उसने देखा, क्लाइंट्स खुद कॉल करने लगे, छोटी छोटी सफलता मिलने लगी। एक दिन देव शर्मा ने कहा, आरव, याद रखो, पोस्चर सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, ये तुम्हारे आत्मा का स्टेटमेंट है कि तुम जिंदगी से डरते नहीं, उसका सामना करते हो। वो दिन खास था। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की चुप्पी को झकझोर दिया हो। उसने हर दिन कुछ नया करने की ठानी। झूठ बोलना छोड़ दिया, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। पहले वो अपने क्लाइंट से वादे करता और निभा नहीं पाता, अब वो साफ बोलता, सर इसमें 2 दिन लगेंगे। धीरे धीरे भरोसा वापस आने लगा, और उसी भरोसे से आत्मविश्वास। एक रात देव शर्मा ने उसे एक पुरानी किताब दी, 12 रूल्स फॉर लाइफ। आरव ने पूछा, ये कोई मोटिवेशनल किताब है? देव बोले, नहीं बेटा, ये किताब नहीं, एक आईना है जो झूठ नहीं बोलता। आरव ने हर पन्ने को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसे सबसे ज्यादा असर हुआ उस लाइन से, द पर्पस ऑफ लाइफ इज फाइंडिंग द लार्जेस्ट बर्डन यू कैन बेयर एंड बेयरिंग इट। उसने अपने पुराने नोटबुक निकाले, जिसमें अधूरे डिजाइन्स पड़े थे,
उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ट्रूथ इन लाइन्स, एक विजुअल आर्ट सीरीज जो इंसान की सच्चाई और दर्द को रंगों में दिखाती थी। वो अब रातों में काम करता था, लेकिन बेवजह नहीं। हर स्ट्रोक में एक मीनिंग था। उसकी आंखों में नींद कम पर चमक ज्यादा थी। धीरे धीरे उसके सोशल मीडिया पर लोग उस आर्ट को देखने लगे। कुछ ने कहा, भाई इसमें कुछ असली है। आरव मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जब वो सच्चा बना तभी उसका काम भी सच्चा लगने लगा। एक शाम देव शर्मा ने कहा, आरव, तुम अब दूसरों से बेहतर नहीं बने हो, तुम खुद से ईमानदार बने हो। यही फर्क बनाता है। पर जिंदगी इतनी सीधी नहीं रहती। एक दिन उसका सबसे बड़ा क्लाइंट उसका डिजाइन कॉपी करके किसी दूसरे को दे गया। आरव टूट गया। लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने देव शर्मा को फोन किया, सर सब खत्म हो गया, मेहनत की, ईमानदारी रखी, फिर भी धोखा मिला। देव बोले, तो क्या हुआ? तुमने सच बोला, तुमने मेहनत की और तुम अब भी खड़े हो। इसका मतलब तुम हार नहीं सकते। याद रखो, सफरिंग से बचने की कोशिश मत करो, उसे अपने साथ लेकर चलो, वही तुम्हें स्ट्रेंथ देगा। उस रात आरव ने रोया खुलकर। फिर उसने लिखा, पेन इटसेल्फ कैरीज मीनिंग व्हेन यू कैरी इट विथ पर्पस। उसने अगले दिन फिर काम शुरू किया। इस बार उसने किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखी, बस खुद से एक वादा, मैं हर दिन एक सच बोलूंगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो धीरे धीरे शांत होने लगा। अब वो दूसरों की सफलता से जलता नहीं था, बस खुद को बेहतर बनाने की सोचता था। उसे याद था, कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। समय बीतता गया। उसका प्रोजेक्ट ट्रूथ इन लाइन्स वायरल हुआ। लोगों ने उसे एक सीरियस आर्टिस्ट मानना शुरू किया। लेकिन आरव अब फेम में खुश नहीं था, बल्कि इनर पीस में था। एक रात जब वो टेरेस पर चाय पी रहा था, देव शर्मा बोले, तो आरव, क्या तुम खुश हो? आरव मुस्कुराया, बोला, हाँ सर, लेकिन खुशी जैसी नहीं, बस एक सुकून है, जैसे सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। देव ने कहा, यही जिंदगी की शुरुआत है। सच्चाई के रास्ते पर सुकून तो मिलता है, लेकिन आसान नहीं होता। याद रखना, फ्रीडम तब आती है जब तुम डिसिप्लिन अपनाते हो। आरव ने सिर हिलाया। उस रात हवा बहुत शांत थी। ऊपर आसमान में बादल धीरे धीरे छंट रहे थे। वो जानता था उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, अभी बहुत कुछ समझना बाकी था, लोगों को, रिश्तों को और खुद को। क्योंकि सच्चाई की पहली सीढ़ी थी ऑर्डर, लेकिन अब उसे सीखना था मीनिंग, और वही उसे ले जाएगा उस रास्ते पर जहां जिम्मेदारी और करुणा एक साथ चलते हैं। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, ट्रूथ गिव्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स डायरेक्शन एंड मीनिंग गिव्स पीस। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मेरी जिंदगी शुरू हो रही है। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और आरव ने धीरे से आंखें खोली। अब उसकी आदत बदल चुकी थी। पहले जो दिन दोपहर से शुरू होता था, अब सूरज के साथ उठता था। कमरे में हल्की हल्की खुशबू थी, इंसेंस की, और दीवार पर उसका लिखा छोटा सा नोट चिपका था, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज इजी। आरव अब स्टेडी था, लेकिन जिंदगी में सुकून के साथ खालीपन भी आने लगा था। उसका आर्ट वायरल हुआ, फेम मिला, लोग तारीफ करने लगे, लेकिन अंदर कुछ अधूरा लग रहा था। शायद वो इंसान को समझ तो रहा था, पर महसूस नहीं कर पा रहा था। एक शाम देव शर्मा बोले, आरव, जब जिंदगी में अर्थ आता है तो अगले सवाल उठते हैं, अब ये अर्थ दूसरों तक कैसे पहुंचे? मीनिंग का असली मकसद साझा करना है। आरव चुप रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने दूसरों के लिए कुछ किया है या सिर्फ खुद को साबित किया है? अगले हफ्ते उसने बच्चों के छोटे स्कूल में वॉलंटरी आर्ट वर्कशॉप शुरू की। वहां 8 से 12 साल के बच्चे थे, हंसते, चिल्लाते, गिरते, उठते, फिर कोशिश करते। एक बच्चा, कबीर, बार बार गिर रहा था जब वो स्केटबोर्ड सीखने की कोशिश कर रहा था। बाकी बच्चे हंस रहे थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, उसे मत रोको, गिरना उसकी टीचर है। और उसी पल उसे याद आया, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। वो प्रिंसिपल अब किताब की लाइन नहीं रही, एक सच बन गई थी। उसने महसूस किया कि हिम्मत तब पैदा होती है जब हम खुद गिरने की इजाजत देते हैं। धीरे धीरे बच्चों के साथ समय बिताते हुए आरव का दिल फिर से खुलने लगा। वो अब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं था, एक मेंटर बन रहा था। उसने अपने अंदर कंपैशन को जगह दी, जो पहले जिम्मेदारी के नीचे छिपा था। एक दिन स्कूल की टीचर बोली, आप इन बच्चों को सिर्फ आर्ट नहीं सिखा रहे,
आप उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर गहरी शांति थी। एक शाम उसने देव शर्मा से कहा, सर, शायद यही मीनिंग है, जब तुम किसी और की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना देते हो। देव ने सिर हिलाया, बिल्कुल, पर याद रखो, मीनिंग बिना स्ट्रगल के नहीं आता। कभी कभी तुम्हें दूसरों की गलती सहनी पड़ती है और फिर भी दयालु रहना पड़, वही कंपैशन है। आरव ने उस बात को अपने मन में उतार लिया। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ अच्छा लगने लगा, उसकी जिंदगी ने फिर मोड़ लिया। उसके पिता, जो वर्षों से उससे दूर थे, अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल से फोन आया। आरव के लिए वो रिश्ता हमेशा तकलीफ भरा था। बचपन में पिता ने उस पर बहुत सख्ती की थी, डांट, मार और उम्मीदों का बोझ। आरव ने तय किया था कि वो कभी उनसे बात नहीं करेगा। लेकिन उस रात देव शर्मा ने बस इतना कहा, Assume that the person you are listening to might know something you don't. आरव चुप रहा और अगले दिन अस्पताल गया। वहां एक बूढ़े आदमी को देखा, कमजोर, थके हुए, पर आंखों में पछतावा। पिता ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं हमेशा सोचता था सख्ती से तुम मजबूत बनोगे, पर मैं खुद डरपोक था। आरव ने उनकी आंखों में देखा। पहली बार उसने गुस्से के बजाय करुणा महसूस की। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब कोई माफी नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए। उस पल उसे समझ आया कि फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी राहत है। वो कई दिनों तक पिता के पास रहा। बातें कम हुई, पर जो हुई वो सच्ची थीं। उसने महसूस किया, लिसनिंग इजंट वीकनेस, इट्स विजडम। धीरे धीरे आरव का आर्ट और मैच्योर होता गया। अब उसके पेंटिंग्स में दर्द भी था और दया भी। वो लोगों के चेहरे नहीं बनाता था, उनकी कहानियां बनाता था। उसकी एक नई पेंटिंग वायरल हुई। एक बूढ़े हाथ में बच्चे की उंगली थामे हुए, नीचे लिखा था, बी काइंड बट नॉट वीक। वो कई दिनों तक पिता के पास रहा। बातें कम हुई, पर जो हुई वो सच्ची थीं। उसने महसूस किया, लिसनिंग इजंट वीकनेस, इट्स विजडम। धीरे धीरे आरव का आर्ट और मैच्योर होता गया। अब उसके पेंटिंग्स में दर्द भी था और दया भी। वो लोगों के चेहरे नहीं बनाता था, उनकी कहानियां बनाता था। उसकी एक नई पेंटिंग वायरल हुई। एक बूढ़े हाथ में बच्चे की उंगली थामे हुए, नीचे लिखा था, बी काइंड बट नॉट वीक। लोगों ने कहा, भाई बूढ़ बे, आपने बच्चे की उंगली थामे हुए, नीचे लिखा था, बी काइंड बट नॉट वीक। वो लोगों के चेहरे नहीं बनाता था, उनकी कहानियां बनाता था। उसकी एक नई पेंटिंग वायरल हुई। एक बूढ़े हाथ में बच्चे की उंगली थामे हुए, नीचे लिखा था, बी काइंड बट नॉट वीक। वो लोगों के चेहरे नहीं बनाता था, उनकी कहानियां बनाता था। उसकी एक नई पेंटिंग वायरल हुई। एक बूढ़े हाथ में बच्चे की उंगली थामे हुए, इसमें कुछ ऐसा है जो दिल छू जाता है। आरव अब समझ चुका था, कंपैशन। और कुछ हफ्तों बाद देव चले गए। आरव ने उस रात अपने टेरेस पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। हवा हल्की थी और बारिश की बूंदें फिर से गिर रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी शुरू हुई थी। वो नीचे झुका और एक आवारा बिल्ली आई। उसने उसे धीरे से थपथपाया और मुस्कुराकर बोला, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। वो पल छोटा था, पर बहुत गहरा। उसे एहसास हुआ कि असली शांति बड़ी चीजों में नहीं, छोटे पलों में छिपी होती है। अब आरव का जीवन बदल चुका था। वो दूसरों के लिए आर्ट बनाता था, थेरेपी सेशंस में, ऑर्फनेज में, छोटे शहरों के स्कूलों में। उसने प्रोजेक्ट ह्यूमन लाइन्स शुरू किया, एक इनिशिएटिव जहां लोग अपनी इमोशनल कहानी आर्ट के जरिए एक्सप्रेस करते थे। उसके हर वर्कशॉप की शुरुआत एक लाइन से होती थी, मीनिंग मेक्स पेन बेरेबल। लोग उसकी बातें सुनते, रोते, हंसते और कुछ तो पहली बार अपने सच से मिलते। एक लड़की ने उससे कहा, आपकी क्लास में पहली बार किसी ने मुझसे बस सुना, बिना जज किए। आरव ने जवाब दिया, कभी कभी सबसे बड़ा प्यार बस सुनने में होता है। अब आरव का जीवन शाह, लेकिन नीरस नहीं। वो जानता था कि हर दर्द में भी एक कहानी है, और हर कहानी में कुछ सुंदर। कई सालों बाद उसकी किताब ट्रूथ एंड मीनिंग आई। उसमें उसने लिखा, लाइफ इजंट अबाउट अवॉइडिंग सफरिंग, इट्स अबाउट कैरिंग इट विथ ग्रेस। ट्रूथ गिव्स स्ट्रेंथ, कंपैशन गिव्स वार्मथ एंड मीनिंग गिव्स पीस। वो किताब बहुत लोगों तक पहुंची, लेकिन आरव को फेम की परवाह नहीं थी। उसके लिए बस इतना काफी था कि किसी ने कहीं बैठकर ये पढ़ा हो और थोड़ा बेहतर महसूस किया हो।
एक सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थी, उसने अपनी नोटबुक में आखिरी लाइन लिखी, इफ यू फुलफिल योर ऑब्लिगेशंस एवरी डे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फ्यूचर। फिर उसने पेन बंद किया, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब वो वही लड़का नहीं था जो कभी खुद से भागता था। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने बोझ को गर्व से उठाता था और दूसरों को भी उठाना सिखाता था। उसने खुद से धीरे से कहा, मैंने मीनिंग ढूंढ लिया, अब बाकी बस जीना है। बाहर बारिश हो रही थी, हवा में सुकून था और कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, आरव का सच, जो अब हर उस इंसान में जिंदा था जिसने खुद को फिर से संभालने की कोशिश की थी। दोस्तों, आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। अगर वो अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस जरूरत है एक छोटे कदम की, थोड़ा सच बोलने की, थोड़ा जिम्मेदारी लेने की और खुद से ईमानदार रहने की। याद रखो, कंपैरिजन दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से करो, क्योंकि मीनिंग, सक्सेस या पीस ये सब वहीं से शुरू होते हैं जहां तुम सच्चे बनते हो। अगर आरव की कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं भी अपनी कहानी फिर से लिखूंगा, और सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है पर सच्चाई से शुरू की गई हर कहानी जरूर पूरी होती है।